Good afternoon, students. CP Kotak Memorial Primary School welcomes you. Standard 5th Science. So, students, today we are going to start chapter number 8, The World of Animals. As you know that ये जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो पूरा एनिमल से बना हुआ है, ठीक है। मीन्स इस पूरे वर्ल्ड में कितने सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं, कितनी सारी उसकी ब्रीड अलग अलग होती है, कितने टाइप्स सब अलग अलग एनिमल्स के होते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, उनकी मूवमेंट्स कैसी होती है, उनकी फीडिंग हैबिट क्या होती है, ओके। सो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, ठीक है। उनका शेल्टर डिफरेंट होता है, उनका फूड डिफरेंट होता है, ओके। उनका हैबिटाट डिफरेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So first of all, introduction. We see different animals in different surroundings. Okay, हम लोग देखते हैं कि according to the surroundings different types के animals होते हैं। जैसा surroundings ऐसे animals वहाँ पे होते हैं। Suppose किसी एनिमल है, ठीक है, उसको विंटर सीजन सूट नहीं होती है तो वो समर सीजन में आपको दिखाई देते हैं। नहीं तो जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा वो एनिमल्स वहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर, ओके। एनिमल्स है ना 3 जगह पे देखने को मिलते हैं। एक तो एयर है, ठीक है, एयर में देखने को मिलते हैं, देन लैंड के ऊपर, एज यू ऑल नो दैट, एंड पानी के अंदर। इन 3 जगह पे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। द नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ओके। हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स चाहिए एनिमल्स को, जो सराउंडिंग नेचुरल चाहिए, जो सूट होता है उसको, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा सराउंडिंग उसको सूट होता है, उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं, ओके। जो नेचुरल सराउंडिंग्स में वो रहता है एनिमल, देयर हैबिट्स, बॉडी फीचर्स एंड बिहेवियर हेल्प देम टू अडॉप्ट द सराउंडिंग्स, ओके। उनके जो हैबिट्स होते हैं, बॉडी फीचर्स होते हैं और उनका बिहेवियर, वो उनको हेल्प करता है कि जैसा एनवायरनमेंट है, जैसे सराउंडिंग्स हैं, उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर ले, उसमें अपने आप को हैबिचुएट करके उसमें वो रहना सीख ले, ओके। You have learned in the previous classes that animals are grouped or classified according to their habitats, okay. Previous classes में, previous chapters में हमने देखा ही है कि animals जो होते हैं वो group wise उनके हैबिटेट के हिसाब से वो ग्रुप वाइज क्लासिफाई किए जाते हैं। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न मोर अबाउट हैबिटेट्स एंड फीचर्स ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे दैट एनिमल्स के फीचर्स क्या होते हैं, उनके हैबिटेट्स क्या होते हैं, ओके। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट, ओके। सबसे पहले तो जो एनिमल्स होते हैं, ओके, उनको मूवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। मूव तो करते ही हैं। ऐसा भी हो सकता था कि वो एक जगह पे सिर्फ ऐसे ही स्टेबल रहे, ओके, बट उनको मूवमेंट की क्यों ज़रूरत होती है आप सोच सकते हो। क्योंकि वो मूव क्यों करते हैं, क्योंकि फूड ढूंढने के लिए, ठीक है, अगर उनको फूड की ज़रूरत होती है उसके लिए उनको मूवमेंट करना होता है। फॉर शेल्टर, उनको कहाँ पे रहना है, शेल्टर के लिए उनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। और एस्केप फ्रॉम एनिमल्स से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए उसको मूवमेंट की ज़रूरत होती है, ओके। अगर आप ऐसा बोल दो कि ये एनिमल है उसको फूड नहीं खाना है
ठीक है, और उसको शेल्टर भी नहीं चाहिए और उसको एनिमल से एस्केप भी एनिमी से बचना भी नहीं है, तो फिर वो एनिमल एक जगह पे रह सकता है। बट कोई भी एनिमल ऐसा नहीं करेगा। एनिमल्स की मूवमेंट इन 3 वजह से ही होती है, या तो उसको खाना ढूंढने जाना होता है, या तो उसको शेल्टर ढूंढने जाना होता है। शेल्टर का मतलब होता है उसको रहने की जगह, ठीक है, छत बोल सकते हो आप उसको, जहाँ पे रहना है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेल्टर। अगर उसको कहीं पे रहना है, जाना है, तो उसके लिए उसको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फूड के लिए। एंड एनिमल्स अगर दुश्मन अगर उस पर अटैक करे तो उनसे बचने के लिए उसको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इन तीन कारणों की वजह से ही एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Animals need to move to find food, find shelter and escape from animals. Okay, ये 3 मेन रीजंस हैं जिनके लिए एनिमल्स को मूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। Animals use their limbs to move from one place to another. Okay, as you all know that animals जो होते हैं अपने limbs का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एनिमल्स अपने लिम्स का यूज़ करते हैं। Some animals also use their limbs to do their other activities such as catching and holding things. Okay, कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने लिम्स का यूज़ दूसरी एक्टिविटीज़ में करते हैं, जैसे कि कैचिंग करना या तो कोई चीज़ को होल्ड करके रखना। ओके, सो डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। ओके, जैसा एनिमल वो ऐसी मूवमेंट करेगा, वो डिपेंड्स ऑन एनिमल है, ठीक है। कभी कभी एनिमल्स को ऐसे भी मूवमेंट करने का मन होता है, ऐसे नहीं है कि ये 3 वजह से ही वो लोग मूवमेंट करते हैं। कभी कभी उनको ऐसे ही उड़ने का मन करता है, ऐसे ही कैचिंग और होल्डिंग थिंग्स का मन करता है। सो डिफरेंट एनिमल्स मूवमेंट उनको डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उनको किस रीज़न की वजह से उनको मूवमेंट करना है। ओके, तो मूवमेंट तो ज़रूरी है। मूवमेंट इन 3 मेन रीजंस की वजह से होती है, ये अच्छे से याद रख लेना। फाइंड फूड, फाइंड शेल्टर एंड एस्केप फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो टुडे ये आज का इंट्रोडक्शन था। तो टुडे वी एंड आवर सेशन हियर। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर we will study different types of animals, जैसे कि mammals हैं, birds हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम different kinds of animals, उनके हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स, उनके हैबिटाट, उनकी फीडिंग हैबिट्स, इन सब के रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो टुडे वी एंड आवर सेशन हियर। सो थैंक यू ऑल।